Assalamu alaikum. Welcome to the Graceful Grammar Higher Secondary School New Syllabus Mathematics Book 1 7 edition Digital Class Level 6 Day 1. Learning Objective. Explore the concept of equations and inequalities. Solve linear equation in one variable. Now student, its time is thinking time. What is equation? Now student, what is equation? Now अब आपने सोच लिया होगा इक्वेशन क्या है. Now an equation is a mathematical sentence that has two equal sides separated by an equal sign. For example, 4 plus 6 equal 10 is an example of an equation. We can see on the left side of the equal sign 4 plus 6 and on the right hand side of the equal sign 10. Now, Unit 2, Linear Equations and Simple Inequalities. What is linear equation? A linear equation is an equation of a straight line written in one variable. For example, 6x plus 5 equals 17. This is a linear equation. Difference between linear expression and linear equation. While x plus 1 is a linear expression and x plus 1 equals 0 is a linear equation. Solving linear equation. Now student, listen carefully. Make a title page on first page, unit number 2, linear equations and simple inequalities, and make another title page of topic number 1, solving linear equations. Okay student, now we have to solve some examples of linear equation on book page number 114. Okay, your first question is 2x plus 3 equal to 9. सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं. एज इट इज क्वेश्चन उतारेंगे आप. अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में आपको एक टर्म दी गई है और दो कांस्टेंट टर्म दी गई हैं. जो वेरिएबल के साथ होती हैं वो टर्म कहलाती हैं और जो सिंगल वैल्यू होती हैं वो कांस्टेंट टर्म कहलाती हैं. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? कांस्टेंट टर्म को हम, यानी कि दो आपके पास कांस्टेंट टर्म मौजूद है और एक आपके पास टर्म मौजूद है. टर्म को अभी हम उसी की पोजीशन पे रहने देते हैं क्योंकि टर्म से सिमिलर कोई भी वैल्यू नहीं है. ठीक है, हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, यानी कि हमें एक्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को उठाएंगे इधर से. ठीक है, यहाँ पे क्या है? +3 है. अगर +3 को हम इक्वल के उधर ले जाते हैं, जब कोई भी वैल्यू इक्वल के उधर आ जाए तो वो क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है. ठीक है, हमने इक्वल के उधर भेज दिया, क्या हो गई? नेगेटिव. अगर इधर नेगेटिव होती तो इक्वल के इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाती. अभी ये पॉजिटिव है तो इक्वल के इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगी. ओके, 9 - 3 6. अच्छा, जो चीज़ इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, अगर इधर मल्टीप्लाई हो रही हो तो इक्वल के उधर आके हमें एक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो हमें इट्स मीन एक्स अलग करना है. तो हम क्या करेंगे? जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल के उधर आके डिवाइड हो जाएगी. एक्स इधर इससे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उधर आके डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड हो गया. अब हम क्या करेंगे? 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6. अगर ये इधर डिवाइड हो रही होती है तो इक्वल के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाती. हमें एक्स फाइंड आउट करना था, एक्स अलग करना है. इट्स मीन हम क्या करेंगे? 2 की वैल्यू को इस तरफ भेज देंगे. जब भेजा तो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6 हो गया. एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3. हमने फाइंड आउट कर लिया एक्स. दिस इज योर लीनियर इक्वेशन. ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन. 5x
-9 इक्वल 3x प्लस 3। ओके, सबसे पहले हम सॉल्यूशन की एडिंग डालेंगे और क्वेश्चन अगेन ऐसे ही रिपीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ अब इसके अंदर आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 टर्म्स दी गई हैं जो वेरिएबल के साथ होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, टर्म्स कहलाती हैं, और 2 कांस्टेंट टर्म दी गई हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे ग्रुप लाइक टर्म की तरह। ग्रुप लाइक टर्म किसे कहते हैं, ग्रुप लाइक टर्म इसे कहते हैं जो जिस तरह सिमिलर वैल्यू या दी गई है आपको उनको उनके साथ रख दिया जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 कांस्टेंट टर्म है तो 2 कांस्टेंट टर्म को एक साइड सेपरेट कर दिया जाए और 2 वैल्यूज़ दी गई हैं यानी कि 2 टर्म्स दी गई हैं उन 2 टर्म्स को एक साथ सेपरेट कर दिया जाए। या आपके पास 2 टर्म्स दी गई हैं और 2 कांस्टेंट टर्म दी गई हैं। हम 2 कांस्टेंट टर्म को 2 कांस्टेंट टर्म के साथ सेपरेट करेंगे और 2 टर्म्स को 2 टर्म्स के साथ सेपरेट करेंगे। ओके, नाउ 5x, यहाँ पे 3x क्या है, पॉजिटिव है, इक्वल के उस तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, 3 अपनी पोजीशन पे ही रहा, इधर 9 क्या है, नेगेटिव है, इक्वल के उस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 9। हमने इसको सेपरेट कर दिया ग्रुप लाइक टर्म। इंटीजर्स में आपको कुछ रूल याद करवाए थे, प्लस माइनस, माइनस 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 होता प्लस है लेकिन लगाते साइन हम किसका है, माइनस का है, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास कोई साइन नहीं था तो क्या कौन सा साइन आ गया, प्लस का है। जहाँ पे कोई साइन मौजूद ना हो वहाँ पे कौन सा साइन मौजूद होता है, प्लस का। ठीक है, अब ये प्लस माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, क्या होंगे, माइनस होंगे। तो 5 में से 3 माइनस किए तो आपके पास कितने रिमेनिंग रह गए, 2x। अच्छा, ये आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस 9 और 3 कितने होते हैं, 9 और 3 12। ठीक है, अच्छा हमारे पास अब इसी तरह टर्म्स आ गई जिस तरह ये थी। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, ये आपस में क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई, जब इस तरफ वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो इक्वल के उस तरफ आके क्या हो जाती है, डिवाइड। ठीक है, 2 आपस में क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई, तो इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 6 = 12। तो x का आंसर क्या आ गया, 6। ओके, नाउ you have to solve third example of linear equation। अगर वैल्यूज ब्रैकेट में दी जाए तो हम उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। ओके, सवाल दिया हुआ है 2 ब्रैकेट 2y - 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इक्वल 5 स्मॉल ब्रैकेट y - 1 ब्रैकेट क्लोज। नाउ सॉल्यूशन, ओके, अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी टर्म्स भी दी गई हैं और बहुत सारे कांस्टेंट टर्म भी दी गए। सबसे पहले हम इस तरह की लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करते हुए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स। हम हमेशा सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं इस तरह की लीनियर इक्वेशंस में, और वैसे भी रूल्स के मुताबिक सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व किया जाता है, बोर्ड मास रूल के मुताबिक। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये वैल्यूज आपस में इससे क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इट्स मीन हम ये इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 को और 2 को इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 5 को इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 को इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। अच्छा, जब 2y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4y। अच्छा, यहाँ पे कोई साइन नहीं है आपके पास, तो इट्स मीन क्या, कौन सा साइन है आपके पास, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, प्लस माइनस क्या हो जाता है, नेगेटिव। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 आप किससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी, 2 3 = 6।
हो गया ये साइड सॉल्व। अच्छा, अब ये साइड 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, y से भी, और 5 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। 5 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 5y, और 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 सा 5। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं है, इट मीन पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास, अब हमारे पास हमने जो बी में क्वेश्चन जिस तरह सॉल्व किया था, जिस पैटर्न से सिंपल लीनियर इक्वेशन, वही पैटर्न बन चुका है। उसमें हम क्या करते थे, अब अगेन हमारे पास, अब हम इसको क्या करेंगे, ग्रुप लाइक टर्म में रखेंगे। ग्रुप लाइक टर्म में क्या होता है, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल के साथ चले जाए, यानी कि जो टर्म्स है टर्म्स के साथ चले जाए, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म में आ जाए। ठीक है, अच्छा 4y माइनस, ये इधर पॉजिटिव है उधर आके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 5y इक्वल, ये अपनी जगह पे माइनस 5y, ये इधर आके पॉजिटिव 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया पॉजिटिव 4y माइनस नेगेटिव 5y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, इट्स मीन पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब 5 में से 4 को माइनस कर देंगे, जब 5 में से 4 को माइनस किया तो क्या बचा, 1y लिखना लाजमी नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमने सिंगल y लिख दिया। अब बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव में थी, और दोनों बड़ी वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव में थी। लेकिन इस क्वेश्चन में जो बड़ी वैल्यू है वो नेगेटिव में है। जब बड़ी वैल्यू नेगेटिव में हो तो आंसर भी जो होता है वो नेगेटिव में आता है। बड़ी वैल्यू के साथ साइन जो है नेगेटिव का है, इट्स मीन आंसर में भी नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा, अब माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गए, आंसर इज 1। ठीक है, अब बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, पॉजिटिव साइन है, इसलिए हमें पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जब भी कोई भी लीनियर इक्वेशन हो वो नेगेटिव में नहीं होती, तो ये नेगेटिव साइन इधर शिफ्ट होके इसके पास आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1। इट्स आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल इज 2 3y प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट y माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 13। सॉल्यूशन, अच्छा अगेन क्वेश्चन रिपीट, अब इस तरह, अब इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज ब्रैकेट में भी दी गई हैं, यानी कि ब्रैकेट्स में भी मल्टीपल्स हो रहे हैं, और इक्वल के बाद एक टर्म्स कांस्टेंट टर्म भी दी गई है। अगर इक्वल के बाद इस तरह एक कांस्टेंट टर्म दी जाए तो हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने सी में अप्लाई किया, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 7 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 2 जब है 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, y यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन है, प्लस प्लस प्लस, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ये माइनस का माइनस अपनी जगह पे एज इट इज रहा। अच्छा, 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y। अब इधर क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 7 4 ज़ा 28 इक्वल 13 अपनी पोजीशन पे। ठीक है, नाउ यू हैव टू सॉल्व ग्रुप लाइक टर्म। ग्रुप लाइक टर्म किस तरह करते हैं, आपको पता है, जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को टर्म्स के साथ रख दें, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको कांस्टेंट टर्म के साथ रख दें। अच्छा, अब ये क्या है, 6y माइनस 7y पॉजिटिव 10 पॉजिटिव 28 13। हमने क्या किया, 6y को 6y की पोजीशन पे रहने दिया, माइनस 7y को 6y के पास रख दिया, ये दोनों टर्म्स हैं। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ रख दिया, और ये वाला एज इट इज उतार दिया। ठीक है,
अब यहाँ पर कुछ नहीं है, पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 7 माइनस किए, 1 बचे, 1 लिखना लाजमी नहीं है, बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, हम माइनस का साइन लगा देंगे। अच्छा, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो पॉजिटिव 10 और पॉजिटिव 28 आपस में कितने हो जाएंगे, पॉजिटिव 38, ठीक है, और ये अपनी जगह पे 13 एज इट इज़ रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपके पास एक सिंगल टर्म है और 2 कांस्टेंट टर्म है, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के पास ले जाएंगे, माइनस वाई, ये पॉजिटिव है, इक्वल के उधर आके नेगेटिव हो जाएगा। हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम इस वैल्यू को इससे अलग करेंगे, ठीक है। अच्छा, 13 में से -38 माइनस किए, आप साइड पे कर लेना, 38 नीचे लिखना 13, 8 में से 3 माइनस किए, 5 रिमेनिंग रहे, 3 में से 1 माइनस किए, 2, क्या बच गए, 25। अच्छा, बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और ये अपनी पोजीशन पे एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अच्छा, आपको ये रूल याद होना चाहिए कि माइनस से माइनस हमेशा कैंसिल हो जाता है, जब भी कोई दो तरफ माइनस हो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, ठीक है। वैल्यूज़ नहीं, माइनस का साइन, y इज इक्वल टू 25, आंसर इज दैट। होम टास्क, your home task is complete exercise 5A, question number 1 and question number 4 from book page number 117 in exercise book.